नमस्कार, मैं आशिम और आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज़। दिन भर की कुछ खास खबरें जुड़े रही आर इंडिया न्यूज़ के साथ। जगाते जगाते बहुत दिन चले गए, जाने वो क्या शय पी करके सोए। जगाते 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 बहुत दिन चले गए, पर्दा जहालत का, पर्दा जहालत का पड़ा था जो आँखों पे, हटाते हटाते बहुत दिन चले गए, हटाते हटाते बहुत दिन चले गए। वंशजों को जगते नहीं ढोल, जगते नहीं ढोल, कानों पे उनके बजाते बजाते बहुत दिन चले गए, जगाते बहुत दिन चले गए, जगाते जगाते बहुत दिन चले गए। जिनसे कभी दुश्मन डरता था फौज में, आज के नौजवान एक एक ही काफी होता था लोहा मनवाने के। लंदन में जाकर के बदला लेकर के आया, और आज के नौजवान जिनसे कभी दुश्मन डरता था फौज में, आज वो एक कुत्ते से डर जाते हैं, एक पिल्ले से डर जाते हैं। जिनसे कभी दुश्मन डरता था फौज में, आज उनके बेटे डूबे शराबों की मौज में, आज उनके बेटे डूबे शराबों की मौज में। बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए ना पीने से बाज आए, कसम खाते खरीदा हटाते हटाते बहुत दिन चले गए। बहुत जगा दिया, हर तरीके से जगा दिया। अब मत सो, अब जाग जाओ। जगाने के ढंग हमने क्या क्या न बदले, जगाने के ढंग हमने क्या क्या न बदले। गीतों पे बदला अपनी तर्जों को बदले, गीतों को बदला अपनी तर्जों को बदले। गाते गाते बहुत चले गए, पर्दा जहालत का, पर्दा जहालत का पड़ा था जो आँखों पे, हटाते हटाते बहुत दिन चले गए, हटाते हटाते बहुत दिन आगे बहुत दिन चले गए, जगाते जगाते बहुत
दिन चले गए, हमारा तुम्हारा। कितने दिन का था हमारा साथ? 2 दिन का। 2 दिन का साथ भी होता है किसी का? इतना कम बुलाते हो। बोल रहे हैं अब की बार 4 दिन, अब की बार 4 दिन बाद में बुलाएंगे, बुकिंग अभी से हो गई। लेकिन 2 दिन का ये मिलन भी बहुत प्यारा था। लगा ही नहीं कि अभी कल आई हूँ और आज वापस जाना है। और मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 2 दिन का था हमारा तुम्हारा, मिलन 2 दिन का था हमारा तुम्हारा। और निवेदन, मात पिता भाई बहना, मात पिता भाई बहना, सत्संग में नित आते ही रहना, सत्संग में नित आते ही रहना। यही आपसे है कहना हमारा, यही आपसे है कहना हमारा। मिलन 2 दिन का था हमारा तुम्हारा, मिलन 2 दिन का था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। और बेटियां तो होती छोड़ के तुमको अब जाना है, छोड़ के तुमको अब जाना है। आँखों में ना आंसू लाना है, आँखों में ना आंसू लाना है। मिलेंगे दोबारा ये वादा हमारा, मिलेंगे दोबारा ये वादा हमारा, मिलेंगे दोबारा ये वादा हमारा, मिलेंगे दोबारा ये वादा हमारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 4 दिन, मिलन 2 दिन का था हमारा तुम्हारा, मिलन 2 दिन का था हमारा तुम्हारा, मिलन 2 दिन का था हमारा तुम्हारा। आप सभी ने जैसे श्रोता चाहिए होते हैं वक्ता को, वैसे श्रोता बन करके आप लोगों ने बहुत ही स्नेह वापि गच्छता। ॐ यदङ्गाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि, तवेतत् सत्यमङ्गिरः। ॐ वयं तुभ्यं बलितः स्याम, वयं तुभ्यं बलितः स्याम, वयं तुभ्यं बलितः स्याम। उपस्थित पवित्र आत्माओं, बहुत ही सुंदर भजन बहन जी के आप सुन रहे थे। आज विश्व प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट, मर्यादाओं के धनी, वैदिक पुरुष श्री रामचंद्र महाराज का जन्मदिन है। उसके लिए मैं अपने हिमाचल की ओर से आप सबको बधाई देता हूँ। और उसके साथ साथ ही आज एक हमारी परंपरा है, कन्याओं को जिमाते हैं, कन्याओं का आदर करते हैं। और घर के बालक बालिकाओं के पैर धोते थे, अब तो मुझे पता नहीं क्या करते हैं। उनको खिलाते थे, पिलाते थे,
हलवा पूरी दिया जाता था, कुछ दक्षिणा दी जाती। अब ये परंपरा कितनी बची है मुझे मालूम नहीं। मुझे तो इस सारे को छोड़े हुए 50 साल से ऊपर हो गए हैं, याद रखो। और ये इसलिए था कि हमारे मोहल्ले की मर्यादा बची रहे, हमारे जीवन में वो वैदिक गुण समाहित हों जो गुण श्री रामचंद्र के अंदर थे, जो गुण श्री लक्ष्मण यति के अंदर थे, कि बेटों को इस बात का एहसास करवाया जाता था कि ये मोहल्ले की लड़कियां तुम्हारी बहनें हैं। लेकिन तब बात बिगड़ती है जब एक ही मोहल्ले में लड़का लड़की एक दूसरे को लेके भागते हैं, और ये सारी बुराई घरों से शुरू होती है जब आप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते। राम जन्म दिवस मनाने का अभिप्राय यही है कि उनके गुणों को आप धारण करें। राम कैसे थे, उनका पालन पोषण जिस माता से हुआ वो कैसी थी। आगरा के द्वारा अपने श्रीमान श्री वीरेंद्र जी की अध्यक्षता में ये चल रहा था रामनवमी का उत्सव 2 दिन से, और आज विशेष करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के जन्म दिवस पर कार्यक्रम था, और मेरा भी उसमें योगदान था, प्रवचन था। तो मैंने लोगों को यही बताया कि अगर आपने श्री राम का जन्मदिन मनाना है तो जो कार्य वो करते थे आप करो। श्री राम ओम का ध्यान करते थे, वेद का ज्ञान करते थे, यज्ञ का अनुष्ठान करते थे, संस्कारी संतान की उन्होंने, देशभक्त, धार्मिक और राष्ट्रहित बलिदान करते थे। यज्ञों के लिए अपना जीवन दिया, संतों के लिए अपना जीवन दिया और सुधारने का काम किया, और दुष्टों को किनारे लगाया और सज्जनों को, खेवड़ जैसों को गले लगाया। लेकिन आज के नेता जन श्री राम को नहीं जानते। ये इटालियन तो ये कह देती है सोनिया राम हुआ ही नहीं, इसकी पार्टी वाले तो वो रामचंद्र का पुराना पुल तोड़ने को तैयार है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए की कक्षा में पुस्तक लिखी हुई है 100 रामायणास, और उसमें इतनी उल्टी गंदी बातें लिखी हुई हैं कि रावण को छींक आई और सीता निकली। राम और लक्ष्मण का संबंध अच्छा नहीं था, लक्ष्मण और सीता जी का संबंध अच्छा नहीं था। तो इस सारी बकवास बारी भरी हुई है। उधर कम्युनिस्टों के यहाँ जाता हूँ मैं कभी, महाराष्ट्र वगैरह, तो कहते सीता को बाहर निकाल दिया। ये रामायण के बाहर का विषय है। राम का जीवन बहुत पवित्र था, वो नारी के लिए बहुत ही उनका योगदान था, उसकी सुरक्षा के लिए आदर करते थे। उन्होंने सीता को नहीं निकाला। ये सारा प्रक्षिप्त है, उत्तरायण कांड सारा प्रक्षिप्त है। राम अयोध्या से चले, अयोध्या आ गए, बस रामायण पूरी हो गई। ये आयन है एक, सीता को निकाला नहीं है। आकर भी बहुत बड़े यज्ञ किए, पर जब वो गर्भवती हुई तो अथर्ववेद के अनुसार उनको वाल्मीकि ऋषि और उनकी पत्नी के बाद छोड़ा, ताकि बच्चों पे अच्छे संस्कार हों और स्वयं भी वो संयम का जीवन व्यतीत करें। ये बात थी। राम जी ने कोई शंभूक को नहीं मारा कि शंभूक ध्यान कर रहा था, वो हरिजन था, ये बकवास कर रहे हैं। आज यहाँ पर कार्यक्रम हमारे आगरा नगर में आर्य समाज का कार्यक्रम चल रहा है। आर्य समाज बलकेश्वर कमला नगर की ओर से रामनवमी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें राम का जो वास्तविक स्वरूप है कि राम क्या थे, जिनको हम लोग आज भगवान मानते हैं किन गुणों के कारण से, उसका वास्तविक स्वरूप यहाँ पर बताया जा रहा है विद्वानों के द्वारा। दिन बहुत सारी राम कथाएं हो रही हैं, हर जगह हो रही हैं, लेकिन राम को हमने केवल एक भगवान मान लिया है कि उनको भगवान है वो, उनकी पूजा बस करनी है, उनको आरती दीपक करना है। ठीक है, वो सम्माननीय है, उनको सम्मान भी दिया जाए, लेकिन किसी भगवान को, किसी महापुरुष को तब याद किया जाता है, इसलिए याद किया जाता है कि हम उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करके और फिर हम उसको अपने जीवन में आचरण में लेकर के आए और उनके जैसा बनना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आज इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर रामनवमी का उत्सव मनाया जा रहा है, और पूरे संसार से, पूरे भारत के सभी लोगों से यही हम आशा करते हैं कि वो राम के चित्र की नहीं, चरित्र की पूजा करें। वो जैसे थे, उनके गुणों को हम अपने जीवन में धारण करें। आज उनको हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान श्री राम कहते हैं। एक केवल नाम राम नहीं बुलाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम,
तो इतनी बड़ी उपाधि 9 लाख 10 लाख वर्ष हो गए फिर भी आज हम उनको याद करते हैं। तो ये गुण यदि आज के युवाओं में आ जाए तो हमारा संसार, हमारा जो देश है वो राम राज्य वापस से स्थापित हो जाए। तो ये संदेश जन जन तक जितना हो सके हम यदि पहुँचा पाएँ, तो उसी के उपलक्ष्य में आज धन्यवाद है आर्य समाज कमला नगर के आर्य पदाधिकारियों का कि उन्होंने इस उपलक्ष्य में राम का सही संदेश लोगों तक पहुँचाया है। का विषय है कि राजा पुरुषोत्तम राम का जन्म दिवस मना रहे हैं हम आर्य समाज कमला नगर बल्केश्वर के तत्वाधान में। हमारा एक ही उद्देश्य है कि राम के चित्र की पूजा ना कर चरित्र की पूजा करें। खाली राम की जय बोलने से या राम को भोग लगाने से काम नहीं चलने वाला है। 2 दिन का ये कार्यक्रम, जो बिटिया हमारी श्रुति शास्त्री अभी हमारे बीच में आपके बीच में थी, सुबह से उनके ब्रह्मत्व में यज्ञ भी हुआ, बहुत अच्छी तरह संपन्न हुआ। पूरा आगरा वासियों ने और आर्यजनों ने पूरा लाभ उठाया इसका और अपने जीवन में इसको धारण करने के लिए पूरे प्रयास किए कि राम को अपने जीवन में धारण करें, ना कि राम की घंटे घड़ियाल बजाकर पूजा करके। हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि भगवान राम को किस तरीके रहे हम उसी तरीके से रहें। हम ये नहीं कहते कि जिस विधि राखे राम उस विधि रहिए, हम कहते हैं कि जिस विधि रहे राम उस विधि रहिए। तो आप लोगों ने बहुत आपके माध्यम से भी आगरा की जनता को पूरा संदेश पहुंचा है। इस तरह के कार्यक्रम आगरा समाज कमला नगर के अंतर्गत होते रहते हैं, आप आके पूरा लाभ उठाएं।